बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने दो छोटे बच्चियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपने दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपने दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उस औरत के प्राण हरकर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं तथा वो रो रही थीं। यमदूत ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया। वो यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत की दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी न आ जाए तब तक तुमको मृत्यु लोक ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथों में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक को उसे कंबल दे दिया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया। तब उस युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे, कंबल कहाँ गया? आदमी को दे दिया है। ये सुनते ही वह औरत अपने पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि यह कंबल मेरी बच्चियों के लिए था, उन्हें ठंड लग रही थी। उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता, मैं तो खुद यमदूत हूँ। इसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूता सिलने का काम करने लगा। एक बार जब यमदूत बहुत सुंदर चप्पल बना रहा था तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा कि ये कपड़ा रानी के समय बनाते थे, मरने वालों के लिए ही बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और यमदूत से बोला कि राजा साहब, देह वसान हुए हैं, मेरे लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत पहले से ही चप्पल बनाकर रखा हुआ था। यह सुनकर उस यमदूत को पहली बार तो ऊपर हंसी आई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी से दो लड़के तथा एक औरत बाहर निकलती है। यमदूत अपनी दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया। ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी मां को प्राण हरण करने गया था। उस समय वह दोनों रो रही थी। वह यमदूत से औरत से पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं? वह कहती है कि मैंने इन दोनों लड़कियों को खरीद लिया है। बस सुना है इनकी माँ का देह अवसान हो गया था। उसके बाद ये आकाश में रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को खरीद लिया है। मेरे पास जहाँ जहाँ पृथ्वी पर मैं हूँ, मेरे ऊपर सब कुछ इन्हीं की संपत्ति है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इन सभी लोगों की संपत्ति मुझ पर लुट गई है। अब वही लोग मुझसे नहीं जीती रही हैं। इसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया।